आई डोंट केयर। नहीं जाऊंगा मतलब नहीं जाऊंगा। बात खत्म। निहार, तुम टेंशन मत लो। मैं पापा जी से बात करती हूँ। अगर पापा जी निहार भैया को जाने के लिए बोलेंगे ना तो वो मना नहीं करेंगे। नहीं भाभी जी, जब निहार जी का खुद जाने का मन नहीं है तो जबरदस्ती करने का कोई फायदा नहीं। मम्मी का फोन आ रहा है, उनसे क्या कहूँ? रुचि फोन ही नहीं उठा रही, पता नहीं कहाँ रह गई। अब तक तो आ जाना चाहिए था ना उसे। मुझे बहुत घबराहट हो रही है जी, कहीं कुछ ऊंच नीच तो नहीं हो गई। रुचि का ही मैसेज है। अब कह रही है उसके घर पे मेहमान आ गए हैं तो इसलिए आने में थोड़ा समय लगेगा। यूं ही जरा जरा सी बात पे तिल का ताड़ बना देती है। मैंने निहार का रिश्ता श्रीधर जी की बेटी रुचिता के साथ तय कर दिया है। इस घर में आज तक सिर्फ वही हुआ है जो मैं चाहता हूं। ये कोर्स मेरा सपना है, मुझे इसे हर हाल में करना है। मैं ये रिश्ते के लिए अपना करियर नहीं छोड़ सकती। निहार, तुम्हें जो समझना समझो, लेकिन मेरे लिए लंदन जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। निहार का ये दर्द मुझसे देखा नहीं जा रहा मुझे। ये सब उस रुचिता की वजह से हो रहा है। जितना दर्द वो मेरे पोते को दे रही है ना, ऊपर वाला इसका हिसाब लेगा उससे। वैसे अच्छा ही हुआ जो निहार ने पगफेरों पर जाने से मना कर दिया। लेकिन अगर ये बात निहार के पापा को पता चल गई ना तो घर में कोहराम मच जाएगा। दोपहर में खाने पर आने वाले हैं ये। फिर तो कुछ भी करके निहार को घर से बाहर ले जाना ही होगा। कैसे माँ जी? क्या कहा? ड्राइवर नहीं है? अब मैं प्रवचन में कैसे जाऊंगी? मेरा प्रवचन सुनने का बहुत मन है। आप कहे तो टैक्सी बुलवा दूं? टैक्सी कब आएगी? फिर कब मैं वहां पहुंचूंगी? इतनी देर में तो प्रवचन छूट ही जाएगा ना। वैसे निहार है घर पर, उससे कह सकते थे, लेकिन नहीं, मैं एक काम करती हूँ, मैं जाना ही कैंसिल कर देती हूँ। अब पर माँ जी। दादी, नहीं कोई। मेरे होते हुए आप कैंसिल क्यों करोगे? चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ प्रवचन में। नहीं बेटा, वहां ना सारा दिन लग जाएगा। कोई बात नहीं दादी, मुझे भी यहाँ पर कौन सा कोई काम है। वैसे भी इस घर में अब घुटन होने लगी है मुझे। बाहर जाऊंगा तो अच्छा ही लगेगा। अब चलिए मैं चेंज करके बाहर आता हूँ। मैंने अपना काम कर दिया है, अब तुम संभालो। माँ, मैं पग फेरे के लिए अकेले ही जाऊं? और कोई रास्ता ही नहीं है बेटा। निहार गुस्से में कहीं चला गया है, पता नहीं कब तक लौटेगा। फोन भी ऑफ आ रहा है उसका। बेटा, ये रस्म करना भी तो जरूरी है। तुम्हारे घर वाले इंतजार कर रहे होंगे।
ऐसा करो, तुम ड्राइवर के साथ चले जाओ। मैं शाम को निहार को समझाकर तुम्हें लाने भेज दूंगी। ठीक है माँ, लेकिन माँ प्लीज़ आप शाम में निहार जी को भेज दीजिएगा, वरना मेरे मम्मी पापा बेकार में बहुत परेशान हो जाएंगे। बिल्कुल बेटा, बस बस बस, ठीक है। मैं जो कर रही हूँ ये कभी कोई अपनी बहू के साथ ना करे। मगर बात मेरे बेटे की जिंदगी की है, इसलिए तुम आज यहां से जाओगी जरूर, पर आओगी नहीं। क्योंकि ससुराल से तुम्हें लेने कोई जाएगा ही नहीं। सॉरी, कुछ ज्यादा ही गुस्सा हो गया था। फिर भी आप साथ चल रहे हैं, मेरे लिए वही बहुत बड़ी बात है। पीवी साइड सीट पर बैठी हो तो मजा अलग ही होता। पर अब बीवी पे नहीं, गाड़ी पे ध्यान दीजिए। तुम साथ हो तो किसी का भी ध्यान सड़क पर हो ही नहीं सकता। ये सारी बातें हम बाद में भी कर सकते हैं। अभी सामने देखिए, गड्ढा है। सॉरी भाभी, वो स्पीड ब्रेकर आ गया था। कोई बात नहीं, अगर गाड़ी घर के सामने रोकी तो मम्मी पापा को पता चल जाएगा कि निहार जी मुझे छोड़ने तक नहीं आए, इसलिए कार दूर ही रोकती हूँ। आप यहीं रोक दो, आगे से कार टर्न करना मुश्किल होगा। रुचि और दामाद जी, उषा, माँ कहाँ हो? दामाद जी, वो आना चाहते थे पापा, लेकिन उनकी अभी अभी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग आ गई। अब मेरे पग फेरे हैं, कोई नेशनल हॉलीडे तो है नहीं कि उनको छुट्टी मिलेगी, लेकिन फिर भी वो मुझे छोड़ने आए थे। हमसे मिल तो जाते। शाम में आएंगे ना दादी, फिर तसल्ली से मिल लेना। थैंक गॉड, एकदम सही टाइम पर आ गया हूँ मैं। दीदी की गाड़ी और ड्राइवर अंकल को देखते ही भाग के आ गया। ड्राइवर? लेकिन इससे छोड़ने तो दामाद जी आए थे ना। जीजू तो नहीं थे गाड़ी में, कार में तो सिर्फ ड्राइवर अंकल थे ना। तेरे जीजू पीछे ही बैठे थे, तेरा ध्यान नहीं गया होगा। आप लोग को मेरे आने से कोई खुशी नहीं है, सबको दामाद जी की पड़ी है बस। पागल, तुझे पता सुबह से तेरा ही इंतजार कर रहे हैं। बस दामाद जी भी होते तो और अच्छा लगता। अच्छा बेटा, हो गई सेलिब्रेशन, सब खाना पीना भी हो गया और सब खुश भी हो गए। अब मुझे ढंग से बता कि क्या हुआ है। और निहार जीजू तुझे पगफेरे के लिए लेके क्यों नहीं आए? मैं जानती हूँ कि अंकल आंटी परेशान ना हो इसलिए तूने झूठ कहा, पर अब मुझे सच सच बता, क्या हुआ? रुचि, सब ठीक है ना? ज्योति, निहार जी मुझसे गुस्सा हो गए थे, इसलिए वो
पग पैर में नहीं आए। पता नहीं क्या हो गया था, मैंने तो कुछ किया भी नहीं, बस मेरी चीजों को तुमने हाथ लगाया। जी सब इधर उधर था ना तो मैंने समेट दिया। किससे पूछकर समेटा? इतनी सी बात पे इतना बड़ा बवाल। मम्मी मम्मी आप टेंशन मत लो, इतनी बड़ी बात नहीं है। ये लो पानी पियो प्लीज। रुचि बेटा, ऐसे कैसे दामाद जी इतने नाराज हो गए कि पग फेरे की रस्म में आने से मना कर दिया? तू मुझे सच सच बता, दामाद जी तुझे मानते तो है ना? तो खुश है ना? हाँ मम्मी, वो बहुत मानते हैं मुझे और बहुत ख्याल भी रखते हैं मेरा। आपको पता है कल रात में मुझे इतनी ठंड लग रही थी, उन्होंने एसी बंद कर दिया और मुझे कंबल उड़ाया, जबकि उन्हें खुद गर्मी लग रही थी। और ये देखो, रसोई के रस्म के बाद ये ब्रेसलेट दिया है उन्होंने मुझे। आपको पता है वो मुझसे नाराज थे, फिर भी मुझे यहाँ तक छोड़ने आए। इनफैक्ट शाम में लेने भी आएंगे। आप ऐसे परेशान मत हुआ कीजिए, नई नई शादी है, एक दूसरे को समझने में थोड़ा तो वक्त लगता है ना। तो कह रही है ना रुचि, तो मैं मान लेती हूँ बेटा, वरना मुझे ना बहुत फिक्र हो गई थी। और ये अच्छा है कि शाम को दामाद जी तुझे लेने आएंगे। वो आ जाए तो ही अच्छा होगा, वरना मम्मी पापा को संभालना बहुत मुश्किल होगा मेरे लिए। निहार जी का फोन ऑफ है और माँ फोन नहीं उठा रही। पता नहीं निहार जी मुझे लेने आएंगे भी या नहीं। निहार बेटा, तूने आज मुझे गुरुजी का प्रवचन सुनाया है ना, तो देखना आज के बाद तेरी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। और सबसे पहले उस रुचिता नाम की मुसीबत से पीछा छूटेगा तेरा। दादी जी भी फोन नहीं उठा रहे। बेटा दामाद जी अब तक नहीं आए? सूरज ढलने को आ गया। वो दादी जी, उनका मैसेज आया था, वो थोड़े बिजी हैं, मैं खुद चली जाती हूँ। दिमाग खराब है तेरा? पग फेरे की रस्म तब तक पूरी नहीं होती जब तक तुझे ससुराल से कोई लेने नहीं आता। तू यहाँ से तभी जाएगी जब तेरे ससुराल से तुझे कोई लेने आएगा। अभी तक तो रुचिता को तो आने से रोक लिया, लेकिन नरेश के सामने भी कोई ना कोई बहाना करना पड़ेगा, वरना सारी मेहनत बेकार हो जाएगी।
निहार जी, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज़ मुझे घर लेने आ जाइए। घर पर सब बहुत परेशान हो रहे हैं। अपना गुस्सा बाद में मुझ पर उतार लीजिएगा, लेकिन अभी ऐसा मत कीजिए। मैं दामाद जी को फोन करके देखता हूँ आखिर वो कहाँ है। हाँ, लगता है जीजू आ गए। अरे रितु बेटा, आओ आओ। सॉरी सॉरी सॉरी, वो आने में बहुत देर हो गई। एक्चुअली सॉरी मेरी तरफ से नहीं, निहार भैया की तरफ से है। एक्चुअली वो एक बहुत ज़रूरी मीटिंग में फंस गए और फॉरेन क्लाइंट्स थे तो मना भी नहीं कर पाए, बस इसीलिए नहीं आ पाए। बेचारे वो इतना गिल्टी फील कर रहे थे कि सॉरी कहने के लिए उन्होंने ये बुके और सॉरी कार्ड भिजवाया है। हेलो भाभी, मुझे आपकी एक हेल्प चाहिए। प्लीज़ आप मुझे यहाँ लेने आ जाइए। वैसे आप लोग बुरा तो नहीं मानेंगे ना? प्लीज़ निहार भैया को माफ़ कर दीजिएगा, उन्होंने जानबूझ के नहीं किया ऐसा। नहीं, हम समझ सकते हैं, अब काम जरूरी है तो उसे छोड़ भी तो नहीं सकते। मम्मी, अब तो आपको तसल्ली हो गई ना? हाँ बेटा, मैं तो बस भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि तेरा और निहार जी का प्यार यूं ही बना रहे। अच्छा मम्मी, अब मैं चलती हूँ और मैं आपसे वादा करती हूँ कि बहुत जल्द मैं निहार जी को भी अपने साथ लाऊंगी। रुचिता अब तक वापस नहीं हुई पगफेरे से? मायके में दिल लग गया होगा उसका तो नहीं आई। रुचिता, तुम दोनों कहाँ से आ रहे हो बेटा? पापा जी, निहार भैया ऑफिस के किसी काम से आ नहीं पाए थे, इसीलिए मैं ही रुचिता को पगफेरे से घर ले आई। ऐसा कौन सा काम आ गया निहार को कि वो जा नहीं पाए? हाँ पूनम, आप लोगों को तो इस रस्म के मायने पता है ना? फिर आपने क्यों नहीं समझाया निहार को? नहीं पापा जी, वो मेरी ही गलती थी। निहार जी, बस बेटा बस, हर बार निहार की गलतियों को छुपाना और उसका ब्लेम अपने सर पे लेना बंद करो। निहार कहाँ है? निहार कहाँ है?
इरिटेट हो गया हूं मैं। एक ये लड़की है जिसके मैसेजेस आना बंद ही नहीं होते, और एक अमृता है जिसके मैसेज का वेट कर करके थक चुका हूं मैं। गलती उसकी थी, सजा मुझे मिल रही है। यार रुचिता के पग फेरे की रस्म के लिए क्यों नहीं गए तुम? कुछ अर्जेंट काम था पापा। कुछ तो शर्म करो निहार गोयल। बाप हूं तुम्हारा चेहरा देखकर तुम्हारा सच और झूठ बता सकता हूं। आज तक कोई काम नहीं किया तुमने, और आज रुचिता के पग फेरे के दिन ही तुम्हें सारे काम याद आ रहे हैं। वहां रुचिता और उसकी फैमिली तुम्हारा इंतजार करती रही, कितनी सारी तैयारियां की होंगी उन्होंने, और तुम वहां गए तक नहीं। इतने खुदगर्ज कैसे हो सकते हो तुम यार? एक बार भी रुचिता और उसके परिवार के बारे में नहीं सोचा तुमने? रुचिता रुचिता रुचिता, तो क्या उसका नाम सुन कर मैं